मैंने जब देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। दिल मेरा धड़का था कस के, कुछ कहा था तूने हंस के, मैं उसी पर तेरा हो गया। आसमानों पे जो खुदा है, उससे मेरी यही दुआ है, चांद ये हर रोज मैं देखूं तेरे साथ में। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ ना ज़मीं पर जान रुक जा तू घड़ी भर, थोड़े तारे तो बिछा दूं मैं तेरे वास्ते। आज़मा ले मुझको यारा, तू जरा सा कर इशारा, दिल जला के जगमगा दूं मैं तेरे रास्ते। मेरे जैसा इश्क में पागल फिर मिले या ना मिले कल, सोचना क्या हाथ ये दे दे मेरे हाथ में। कुट्टी मोहब्बत ने अंगड़ाई ली, दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ किताबों में सब चाहता हूँ मैं, सभी तेरे दोहराना कितना जरूरी है। अब मेरी खातिर तू मुश्किल है लफ्जों में कह पाना। अब तो ये आलम है, तू जान मांगे तो मैं शौक से दे दूँ सौगात में। मोहब्बत दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। ओ तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। ओ कुट्टी लुट गए हम तो तेरी मोहब्बत में। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान और ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूँ आरजे नरेश, वापस आ गया हूँ थर्सडे यानी कि जुमेरात ठीक 10 बजे वापस आपके पास एक ब्रांड न्यू एपिसोड लेके। और फिर से होने वाली हैं बहुत सी बातें, क्योंकि इस शो में पूरे 1 घंटा हम आपके साथ बात करते हैं। आपके साथ नहीं बात करते, सिर्फ आपके लिए ही बात करते हैं। और जो बातें होती हैं वो आपसे और हमसे जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए कुल मिलते होती हैं, आपके साथ होती हैं, आपके लिए होती हैं और आपकी ही बातें यहाँ पे होती हैं। लाइव शो होता है, इसलिए हमारे पार्टिसिपेंट भी हमारे साथ होते हैं और जो लोग हमें सुन रहे होते हैं, कभी उनका मन करता है या कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी इस शो में शामिल हो पाते हैं। तो बहरहाल आज भी आपको
मिलने वाला एक फुल फ्लेज एपिसोड जिसमें आपको मिलेगा सब कुछ मतलब हमेशा की तरह आपको मिलेगा हमारा पहला सेगमेंट यानी कि माटी की खुशबू। कौन प्रेजेंट करेगा ये तो आने वाला वक्त बता देगा आपको अगले कुछ मिनटों में। इसके अलावा आपको मिलेगा हमारा दूसरा सेगमेंट यानी कि तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट होता है उसमें क्या डिस्कशन होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में विश ऑफ द वीक और माय मैसेज भी आज आपको सुनने को मिलेंगे और देखते हैं कि आज क्या क्या और अलग से आपको मिलेगा। हालांकि टॉपिक मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन टॉपिक आपके साथ शेयर करें आज के शो का या आज के डिस्कशन का उससे पहले आज जानना ये ज़रूरी है कि वो लोग जो शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, शो में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन सी बातें हो सकती हैं जो वो हमारे साथ रखना चाहें। तो भाई जब आप हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि 1 घंटे का शो जिसमें ये लाइव होता है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए मीडियम्स अवेलेबल हैं। हमारी स्काइप आईडी रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, और इस आईडी को अगर आपने अभी तक कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है तो बिल्कुल मुझे एक रिक्वेस्ट सेंड कर दें इमीडिएट, और मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा और फिर आपके साथ करेंगे बहुत सारी बातें। इसके अलावा अगर आप स्काइप यूज़र नहीं हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं हमारी टेलीफोन लाइंस पर, और नंबर है 9015173846। इसी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी अगर आप नॉर्मल कॉल करना चाहते हैं कॉल कर सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अदरवाइज मोबाइल के थ्रू यानी कि जो कॉलिंग फीचर है उसके थ्रू तो आप डायरेक्ट कॉल से हमारे साथ जुड़ ही सकते हैं। तो एक तरीका ये, इसके अलावा कुछ आसान तरीके और भी हैं हमसे जुड़ने के लिए, जिसमें हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट को अगर आप ज्वाइन करते हैं, विजिट करें हमारी वेबसाइट www.radioudan.com। फीडबैक सेक्शन में जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी राय पोस्ट कर सकते हैं, क्या शो के बारे में और क्या टॉपिक के बारे में आप कहना चाहते हैं वो ज़रूर आप वहाँ पे लिखें। और अगर आपकी राय हमको 11 बजे से पहले मिली तो शो में ज़रूर शामिल किया जाएगा उसको भी। इसके साथ साथ अगर आप फेसबुक पे आना चाहते हैं तो दिल से दिल तक का अपना पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं। इसी नाम से ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अपनी पोस्ट और कमेंट के थ्रू अपनी बातें हम तक पहुँचा सकते हैं। तो ये वो आसान तरीके जो आपको हमसे जोड़ सकते हैं इस शो के दौरान। और शो में आज होने वाला है क्या, तो आज तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट है उसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे उन लिसनर्स को जिन्होंने हमारे प्रमोशनल मैसेजेस पढ़े हैं उनको पता चल गया होगा, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक प्रमोशनल मैसेज नहीं पढ़े हैं और सिर्फ हमारे शो में वो डायरेक्ट जुड़ते हैं और उनको शो का टॉपिक हमसे सुनना होता है, तो उनके लिए भी बताएंगे कि आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी लोगों की लाइफ से जुड़ा हुआ है। और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि शायद कभी ना कभी, हालांकि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन कभी ना कभी शायद आपको इन सब चीज़ों का या जो हमारा मौजू है आज का उसका सामना कभी करना पड़ा हो। बहरहाल आज के टॉपिक की अगर बात करें तो उस पर आपको भी अपनी आँखें, अपना दिमाग, अपना कान सब कुछ खोल के रखना पड़ता है। और इस टॉपिक की जब भी बात होती है तो सेंसिटिव भी हो जाते हैं हम काफ़ी ज़्यादा। तो आज का टॉपिक तेरी मेरी बात के सेगमेंट के लिए हमने जो चूज़ किया वो है साइंस ऑफ अनफेथफुल पार्टनर्स। साइंस ऑफ अनफेथफुल पार्टनर। आप सोच रहे होंगे कि छोटा सा टॉपिक लेकिन बात बड़ी गंभीर है। अनफेथफुल पार्टनर अगर आपकी लाइफ में कोई है तो उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, और यूँ कहें कि उनके निशान क्या हो सकते हैं, उनके चिन्ह क्या हो सकते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उसी पे आज बात होगी आपके साथ, और कोशिश ये कि हम कुछ अच्छी चीज़ें जो शायद आप इत्तेफाक रखते हो जिनसे, शायद उनको आपके साथ शेयर कर पाएँ। अगर आपके दिमाग में, मन में कोई बात हो, आपके साथ भी कोई वाक़या हुआ हो, या कुछ आपके अपने एक्सपीरियंस हो, या आपने दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ गेन किया हो, तो उनको भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चीज़ें बांटने से, बताने से और शेयर करने से दूसरों के भी काम आ जाती हैं कई मरतबा। बहरहाल जुड़ने के लिए आपको हमने बता दिया है, हमारे दोनों मीडियम नंबर स्काइप आईडी और टेलीफोन लाइंस दोनों ओपन हैं। आप हमें टेक्स्ट मैसेज, वॉइस नोट या डायरेक्ट कॉल के थ्रू
जुड़ सकते हैं। लेकिन बारी आ गई है हमारे पहले सेगमेंट की, यानी कि माटी की खुशबू। और माटी की खुशबू में आज आप कहाँ जाने वाले हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। जब आपके साथ मैं भी चलूँगा तो पता चलेगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ और सुनते हैं कि आज हम क्या पाने वाले हैं या कहाँ पे हम जाएंगे माटी की खुशबू में। ओ मेरी सासू की भर लाई पानी। आज कहीं ऐसा हुआ है कि मैंने कोई बात कही हो और ना की हो। ए सेठानी नीर बनन चलेगी। आज ना जाऊँ ना गई तो पूरी बंठन कर जाऊंगी। तेरे के न्यूजान में बिजली पड़े है, तू के नहरिए जागी में चली जा। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवेगा आज खुड़का, जुत्ती मड़कड़ आड़ी पहरू, छिड़ेगी बहुआ में तकरार जब मैं हवा की तरिया लहरूं। सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के न लाने, मोटा पैरना से कोका, टिक्का लाल रंग का लाना, देना तागड़ी ते मौका। मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाड़े, चुंदड़ में सितारे, मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे। होठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। माटी की खुशबू की आज की कड़ी में मैं शरद सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हरियाणा राज्य के पंचकुला शहर में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और आज मैं माटी की खुशबू में पंचकुला शहर की ही बात करूंगा। 4.5 वर्षों से अधिक समय से यहाँ पर रह रहा हूं और पंचकुला के बारे में कई बातों से परिचित हुआ जो शायद पहले मेरे लिए अज्ञात थी। पंचकुला शहर अम्बाला डिवीज़न में आता है, अर्थात अम्बाला से लगा हुआ ये एक शहर है हरियाणा का। इसका नाम यहाँ पे स्थित 5 सिंचाई की नहरें, उनके मिलने से, उनके संयोग से इसका नाम पंचकुला पड़ा है। और ये जो क्षेत्र हैं, जो ये 5 नहरें मिलती हैं, उनसे जो क्षेत्र निर्माण होता है वो पंचकुला के और 3 स्थानों को जन्म देते हैं, 3 स्थानों को बनाते हैं। चंडीगढ़, मोहाली और जीरकपुर, ये तीनों ही स्थान पंचकुला से जुड़े हुए हैं।
और ये तीनों ही स्थान पंचकुला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसा कि विदित होगा, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है और ये एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया शहर है। उसी तरह से पंचकुला भी एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया शहर है जिसे सेक्टर्स में बांटा गया है। यानी यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्टर्स दिखाई देंगे, जैसे कि चंडीगढ़ में है। इसके अलावा अंबाला डिवीजन में होने के नाते यहाँ पर हरियाणा के महत्वपूर्ण लक्षण देखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर हम खान पान की बात करें तो हरियाणा के बारे में एक कहावत है, जहां दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम खाने की बात करें तो दही और लस्सी यहाँ के खाने का एक प्रमुख हिस्सा है। लोग अपने घरों में कुछ हो या ना हो, लेकिन दही और लस्सी जरूर होनी चाहिए। खाने के साथ उनको लस्सी या दही जरूर मिलनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम प्रसिद्ध स्थानों की बात करें तो एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है पंचकुला में, मनसा देवी, जिसके बारे में काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा। मनसा देवी का मंदिर यहाँ पर स्थित है और उसके अंदर एक और प्रसिद्ध चीज़ है, प्रसिद्ध जो उसका एक प्रसिद्ध हिस्सा है वो है यहाँ का यज्ञशाला। मनसा देवी कैंपस में यज्ञशाला स्थित है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की भाषाओं का, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, तो निश्चित रूप से ऑफिशियल जो भाषाएं हैं वो हिंदी और इंग्लिश हैं। उसके अलावा तीसरी जो भाषा है यहाँ पे जो मुख्य रूप से बोली जाती है वो है पंजाबी। पंजाबी के साथ साथ हरियाणवी बेल्ट में होने के नाते काफ़ी हरियाणवी भी बोली जाती है, परंतु चूंकि चंडीगढ़ के काफ़ी नज़दीक है ये शहर पंचकुला, और चंडीगढ़ में मुख्य रूप से पंजाबी लोग बसते हैं, पंजाबी लोगों की संस्कृति काफ़ी प्रचलित है वहाँ पर, तो निश्चित रूप से पंचकुला में भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग पंजाबी हैं और पंजाब की संस्कृति का प्रचलन है। लेकिन साथ साथ हरियाणा की संस्कृति, हरियाणवी संस्कृति भी यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है। अगर हम चंडीगढ़ के नज़दीकी हिस्सों को देखें तो वहाँ पर पंजाबी संस्कृति, और अगर हम अंबाला के नज़दीकी हिस्सों को देखें तो वहाँ पर हरियाणा की संस्कृति, ये दोनों संस्कृति मिश्रित रूप से यहाँ पाई जाती हैं और इस सुंदर शहर का निर्माण करती हैं। इसके अलावा पंचकुला एक बहुत ही बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी है। आसपास के जो शहर हैं वो अपना क्वालिटी टाइम बिताने के लिए पंचकुला में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर घूमने के लिए जो यहाँ का जो यहाँ के प्रसिद्ध स्थान है, जैसा कि मैंने बताया मनसा देवी, उसके साथ साथ अगर हम प्रकृति का आनंद उठाना चाहें तो मोरनी हिल्स। यहाँ पर मोरनी हिल्स जहाँ की काफ़ी दूर दूर से लोग अपना समय बिताने के लिए आते हैं, एक बहुत ही मनोरम स्थान है। वहाँ के काफ़ी मनोरम दृश्य होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई घूमने आता है तो काफ़ी अच्छे होटल्स, काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स, ये सब यहाँ पंचकुला में आपको आसानी से मिल सकते हैं। निश्चित रूप से चंडीगढ़ के नज़दीक होने के नाते थोड़ा सा ये शहर थोड़ा सा खर्चीला शहर है, या कह सकते हैं महंगा शहर है, थोड़ा महंगा शहर है ये, क्योंकि चंडीगढ़ में भी काफ़ी महंगाई है, चंडीगढ़ में भी चीज़ें काफ़ी महंगी हैं।
तो पंचकुला में भी थोड़ी महंगाई और शहरों की अपेक्षा है, परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपना क्वालिटी टाइम पास करने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं और काफ़ी दूर दूर से आते हैं। जैसे अभी कोरोना टाइम चल रहा था तो उस समय काफ़ी लोग ऐसे थे जो बॉम्बे से पंचकुला में आए और पंचकुला में उन्होंने ज़मीनें खरीदी, क्योंकि वो ये जानते थे कि पंचकुला एक ऐसा शहर है जहाँ पर अभी किसी तरह की ऐसी कोई बहुत गंभीर ना तो बीमारी है और ना ही कोई गंभीर समस्या है, और यहाँ पर जो प्रकृति है उसके सानिध्य में ये शहर बसा हुआ है। प्रकृति की जब बात चली तो साथ साथ ये बताता चलूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि मोरनी हिल्स यहाँ पर है, उसके साथ साथ यहाँ से मुश्किल से 30 या 35 किलोमीटर दूरी पर ही आप हिमाचल की सीमा से हमारा पंचकुला जुड़ जाता है और हम हिमाचल में प्रवेश कर जाते हैं, और हिमाचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी हमारे पंचकुला से जुड़ी हुई हैं, हमारे पंचकुला को आपस में जोड़ती हैं। तो हिमाचल क्योंकि जो कि एक स्वर्ग जिसको हम कहते हैं, जो कि एक देवभूमि है हिमाचल, उसके भी नज़दीक हमारा ये पंचकुला है। यहाँ से जो हमारी देश की राजधानी है दिल्ली, वो करीब 250 किलोमीटर के आसपास, करीब 250 किलोमीटर के आसपास है। और अगर हम अपने वाहन से आएँ, कार से अगर हम आएँ तो हमको 4 से 5 घंटा पंचकुला पहुंचने में लगता है। इसके साथ साथ अगर आप पंचकुला में आते हैं तो और आप खाने के शौकीन हैं, अगर आप मिठाइयों के बहुत शौकीन हैं, तो पंचकुला की 2 मुख्य जो मिठाई की दुकानें हैं उनका नाम बताता चलूँगा आपको। एक है अनुपम स्वीट्स जो कि पंचकुला सेक्टर 11 में है, और उसके अलावा आपको एक और यहाँ की फेमस जो एक मिठाई की दुकान है वो है गोपाल स्वीट्स जो कि आपको सेक्टर 20 की तरफ मिलेगा। तो ये 2 दुकानें अगर आप मिठाइयों के शौकीन हैं, मिठाइयों के साथ साथ और भी यहाँ पर चीज़ें आपको उपलब्ध रहेंगी, तो परंतु मुख्य रूप से अगर मिठाइयाँ आपको अच्छी लगती हैं तो अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी मिठाइयाँ आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके अलावा पंचकुला से जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो या तो चंडीगढ़ सेक्टर 17 और या फिर आप अंबाला जा सकते हैं, जो कि यहाँ के नज़दीकी रेलवे स्टेशन हैं। यहाँ से जो हमारा नज़दीकी हवाई अड्डा है वो है चंडीगढ़ में, जो कि पहले चंडीगढ़ सेक्टर 17 में ही स्थित था, लेकिन अब उसे मोहाली में शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये हमारा नज़दीकी हवाई अड्डा है जहाँ से आप हवाई सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पंचकुला में आपको बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं काफ़ी घूमने की। जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनसे लगे हुए बहुत अच्छे अच्छे पार्क हैं। और निश्चित रूप से ये बात कहता चलूँ अंत में कि जिस तरह से चंडीगढ़ एक योजनाबद्ध शहर माना जाता है, इसको प्लान्ड सिटी बोलते हैं, और जो यहाँ पर जिस तरह के नियम अपनाए गए हैं, जिस तरह के नियम यहाँ पर जिस तरह के नियमों का पालन किया जा रहा है, वो विदेशों से चंडीगढ़ की तुलना करते हैं। उसी तरह से पंचकुला भी चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक होने के नाते एक योजनाबद्ध शहर के रूप में आज देखा जा रहा है। और कई बार जब ये चर्चा होती है कि अगर हरियाणा की अलग राजधानी बने, जैसा कि मैंने बताया कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी संयुक्त रूप से चंडीगढ़ है, पर अगर हरियाणा की अलग राजधानी बनती है तो उसमें सबसे पहला नाम पंचकुला का आता है। वैसे हरियाणा के पास गुड़गांव जैसे इंडस्ट्रियल शहर भी हैं, परंतु जो अगर हम सुंदरता की बात करते हैं, अगर हम रिहायशी स्थान की बात करते हैं, इलाके की बात करते हैं, और हम अगर जहाँ पर अगर हम प्रकृति के सानिध्य की बात करते हैं, तो इन सब में निश्चित रूप से पंचकुला अग्रणीय है। तो इसके साथ ही माटी की खुशबू में आज इतना ही।
धन्यवाद। मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार लियो, मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार लियो, झुकेदार लियो जी झुकेदार लियो, ओए झुकेदार लियो जी झुकेदार लियो, मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार लियो, मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार लियो। रोहतक रेवाड़ी जाइयो, पीतल की टोकरी ल्यायो रे, रोहतक रेवाड़ी जाइयो, पीतल की टोकरी ल्यायो, हो पण घट में चालियो साथ नाड़ा झुकेदार ल्यायो, हो पण घट में चालियो साथ नाड़ा झुकेदार ल्यायो, कुरुक्षेत्र पीपड़ी जाइयो, हरे नीर सरोवर ल्यायो रे, कुरुक्षेत्र पीपड़ी जाइयो, हरे नीर सरोवर ल्यायो, हो नो भाइयो मणमण गात नाड़ा झुकेदार ल्यायो, हो नो भाइयो मणमण गात नाड़ा झुकेदार ल्यायो। गुड़गांव में पानीपत जाइयो, अंगियार चूंदड़ी ल्यायो रे, गुड़गांव में पानीपत जाइयो, अंगियार चूंदड़ी ल्यायो, हो पहरायो अपने हाथ नाड़ा झुकेदार ल्यायो, हो पहरायो अपने हाथ नाड़ा झुकेदार ल्यायो। हाथी हिसार ले जाइयो, हर उड़े तलपेड़े ल्यायो रे, हाथी हिसार ले जाइयो, हर उड़े तलपेड़े ल्यायो, हाथों वायो अपने हाथ नाड़ा झुकेदार ल्यायो, हाथों वायो अपने हाथ नाड़ा झुकेदार ल्यायो। तू जिंदर कैथर जाइयो, हर सुथरे चावल ल्यायो रे, तू जिंदर कैथर जाइयो, हर सुथरे चावल ल्यायो, हो चाटूंगी भर भर छाछ नाड़ा झुकेदार ल्यायो, हाँ चाटूंगी भर भर छाछ नाड़ा झुकेदार ल्यायो। आदमपुर सर से जाइयो, सोने का भोरना ल्यायो रे, आदमपुर सर से जाइयो, सोने का भोरना ल्यायो, हो मेरा जुग जुग जियो सुहाग नाड़ा झुकेदार ल्यायो, हो मेरा जुग जुग जियो सुहाग नाड़ा झुकेदार ल्यायो, झुकेदार ल्यायो जी झुकेदार ल्यायो, ओए झुकेदार ल्यायो जी झुकेदार ल्यायो, मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार ल्यायो, मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार ल्यायो, मेरी पतली कमर नाड़ा झुकेदार ल्यायो। वेलकम बैक इस प्यारे से सेगमेंट के बाद, यानी कि आज हमने जान लिया पंचकुला के बारे में। पंचकुला घूमने चले थे हम शरद जी के साथ, उन्होंने इस सेगमेंट को हमारे लिए होस्ट किया और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। और पंचकुला
के बारे में मेरे ख्याल से और कोई क्वेरी नहीं होगी जो आपके लिए बच गई होगी, जो आप जानना चाहते हैं और शायद आपको इस छोटे से सेगमेंट में ना मिली हो। तो इसको कहते हैं गागर में सागर भरना। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा उल्टा कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। और थैंक यू वेरी मच शरद इस प्यारे से सेगमेंट के लिए और इन दोनों प्यारे गानों के लिए। गाने भी हमको आज उधर हरियाणा के ही गाने सुनने को मिले। और जब भी हम कोई सेगमेंट आपके लिए लेकर आते हैं माटी की खुशबू में, कोशिश करते हैं जिस बारे में आपको बताया जाए उससे जुड़े हुए गाने ही आपके साथ शेयर किया जाए। तो उम्मीद है आपको गाने भी पसंद आ गए होंगे। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया शरद हमारे साथ इस शो को होस्ट, इस सेगमेंट को होस्ट करने के लिए। और अब बारी हमारे दूसरे सेगमेंट की, यानी कि तेरी मेरी बात का जो सेगमेंट है उसकी बारी आ गई है। और आज हमने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक लिया है। और जो लोग शायद अपनी लाइफ में इस मसले को लेके जूझ रहे हैं तो शायद उनके लिए काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है ये मैटर। तो ये वक्त की बात है कि हमारे पास कब और क्या होता है, कैसे मिलता है हमें, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो चीज़ें होती हैं तो हम उनके साथ कई बार एंजॉय करते हैं, कई बार सफ़र करते हैं, कई बार जूझते हैं और कई बार उलझ के रह जाते हैं। बहुत सी चीज़ें लाइफ में होती हैं। ऐसे ही हमने आज का जो टॉपिक चूज़ किया कुछ ऐसा ही है, साइंस ऑफ अनफेथफुल पार्टनर्स। आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर्स आए वो फेथफुल है या नहीं, ये बड़ा मैटर करता है हमारे लिए। क्योंकि अगर आप जब भी किसी पार्टनर के साथ होते हैं या किसी भी रिलेशन में होते हैं, उस पार्टनर का फेथफुल होना बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं कि ट्रू लव होना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आज की डेट में हर किसी को पार्टनर मिल जाता है या सबके पार्टनर्स होते हैं। गर्लफ्रेंड होना या बॉयफ्रेंड होना एक बहुत ही आम सी बात हो गई है, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटेड हो, 100% डिवोशन हो, समर्पण भाव हो और दोनों एक दूसरे को उतना ही शिद्दत से चाहते हो, तब पता चलता है कि आप ट्रू लव में हैं। तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट्स या कुछ ऐसे साइन आपके साथ शेयर करेंगे जो अनफेथफुल पार्टनर्स हैं उनके बारे में कैसे आपको पता चले। क्योंकि कई लोग बहुत मीठे होते हैं लेकिन चीज़ें शायद नहीं पता चल पाती। तो ऐसे लोगों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद भी आपको पता चल पाएगा कि आपका पार्टनर कैसा है। और ख़ास बात ये कि जब भी आप किसी रिलेशन में हो, आप कितने भी लॉयल हों और कितने भी समझदार क्यों ना हो, कितने भी डेडिकेटेड क्यों ना हो, आपको अपनी आँखें, कान और थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे हम कुछ सारी बातें करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे स्काइप आईडी रेडियोडान RADIOUDAAN या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। इसी नंबर को आप व्हाट्सएप के कॉलिंग के लिए और टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट के लिए भी हमें यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं। हमारे साथ एक पार्टिसिपेंट हैं कॉल लाइन पे जो हमारे साथ आज पहली बार इस शो में जुड़ रहे हैं और उनसे भी हम बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो आपके पार्टनर हैं वो फेथफुल है या फेथफुल नहीं है, या अनफेथफुल पार्टनर के साइन क्या हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इनसे भी जान लेते हैं। हेलो हेलो ओके, मेरे ख्याल से लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है और जिसकी वजह से उनसे बात नहीं हो पाएगी। खैर कोई बात नहीं, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना और कोशिश करेंगे कि दोबारा से उनको कॉल पे ले पाएँ या दोबारा से उनकी कॉल अटेंड कर पाएँ। सो अनफेथफुल पार्टनर के साइन क्या हो सकते हैं, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो उनमें सबसे पहला जो पार्टनर है पॉइंट्स हैं वो बेसिकली वो हो सकता है जो आप अपने पार्टनर के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ऑब्जर्व करते टाइम जब उनको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपके साथ कहाँ तक लॉयल है। अनफेथफुल पार्टनर जो भी होगा आपके साथ, आप कभी उनके साथ सिक्योर फील नहीं करेंगे और आपको कई बार ये महसूस होगा कि शायद वो आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो आपके जो रिलेशन को काफ़ी हद तक
नुकसान पहुंचाते हैं या यूं कहें कि कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। कई बार ये हमें फील होता है कि हमारे साथ जो है वो हम बहुत सिक्योर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता है कि शायद पता नहीं क्यों ये बंदा कुछ इस तरह की हरकतें करता है या काम करता है जिससे आपको लगे कि आपने जिसको भी अपने साथ चूज़ किया वो आपके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहा है बल्कि उसको वीक करने की कोशिश कर रहा है। कई बार हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी चाहिए। अपनी आँख, अपने कान हमेशा खुले रखने चाहिए। तो एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है ये वाला, जब आप सर्च करने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपने पार्टनर को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है वो मैं आपके साथ बताता हूँ, वो ये कि जब भी आप उनके साथ बात करेंगे और जब भी आपके साथ उनकी कन्वर्सेशन हो तो आपको ये महसूस होगा कि वो इस रिलेशन में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाना चाहते हैं। कई बार हमें लगता है कि जब हम किसी के साथ हों तो वो रिश्ता बहुत दूर तक जाए, बहुत लंबे समय तक चले, लेकिन आपको अक्सर उनकी बातों से महसूस होगा कि आपके साथ वो बहुत दूर तक शायद नहीं जाना चाहते, या यूँ फिर कई बार आपको ये लगेगा कि वो बहुत दूर की बातें नहीं सोचते हैं। वो हमेशा अक्सर आपसे आज की बात करेंगे और कहेंगे कल के बारे में क्या सोचना। इस तरह की बहुत सी बातें हो सकती हैं। तो इस तरीके से कई और भी रीज़न हो सकते हैं जिनको आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, जिसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि आपका पार्टनर शायद आपके लिए अनफेथफुल है या फेथफुल नहीं है या लॉयल्टी की कमी है। आपके मन में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने के लिए कॉल कर सकते हैं हमारे स्काइप ID रेडियो उड़ान RADIOUDAAN, या फिर हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पर्टिकुलर इस शो के लिए 9015173846 पर। अब बारी आ गई प्यारे से गाने की, और इस गाने के बाद आपको मिलेगा हमारा छोटा वाला फीचर, यानी कि पहला फीचर विश ऑफ द वीक। और विश ऑफ द वीक में आज हम किसकी बात करेंगे वो भी जानेंगे अभी, लेकिन बहरहाल एक प्यारा सा गाना आप सब के लिए हमारी तरफ से, इसको सुने, एंजॉय करें। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। खुद पे पहले ना इतना यकीन मुझको हो पाया, मुश्किल सी घड़ियां सा हुई अब जो तू आया। एक बात कहूँ तुझसे, तू पास है जो मेरे, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। ओ लिख दी तेरे ना जिंदड़ी जानी है, बस रहना तेरे नाल बेजुरी है। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, ओ नाम अपना। नाल तेरे एक घर में सोचा, बारी खोला ते चंग दिख जावे। अखां च भी तन राता सारिया, जे मन लागे ते अख ना लागे। प्यार ही ओढ़े ते प्यार ही खाना, बिच कोई आवे ते प्यार ही आना।
अपना। तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर, आधा तेरा आधा मेरा, इस जहां में हम दो अमीर। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तैनू तकदा जावां, तू ही मेरी नौकरी हो गई। कोई नजर ना आए मैनू, तू दुनिया तो वखरी हो गई, उठा तैनू तकदा जावां, तू ही मेरी नौकरी हो गई। दूर आए तो पल भी ना गवारा हो, चल घूमे दुनिया फिर संगवारा हो। सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना, नाम अपना, नाम अपना। रहना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, प्रोग्राम है दिल से दिल तक सीजन 7। मैं हूं आरजे नरेश वापस, और सेगमेंट है दूसरा तेरी मेरी बात। और अब पहला फीचर हमारा विश ऑफ द वीक। और विश ऑफ द वीक में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं। और इनफैक्ट बात क्या सिर्फ विश के लिए, यानी कि आज हम सिर्फ विश दे सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। भीमराव जी अंबेडकर की बात कर रहे हैं आज हम आपके साथ। विश ऑफ द वीक में 14 अप्रैल को उनकी जयंती होती है, बर्थडे होता है, यानी कि 14 अप्रैल 1891 यानी कि 1891 में उनका बर्थ हुआ था। और 6 दिसंबर 1956 यानी कि 6 दिसंबर 1956 में उन्होंने इस दुनिया को एक प्रेरणादायक जीवन को जीने के बाद हम सबको अलविदा कहा। 65 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन इससे पहले उन्होंने जो कुछ किया वो अद्भुत है। और समाज सुधारक थे, कानूनविद थे, और इसके अलावा दलितों के लिए बहुत काम किया, पिछड़े वर्ग के लिए बहुत काम किया। उन जिनकी आवाज़ कोई नहीं थी उनकी आवाज़ बने। एक लंबे संघर्ष के बाद अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़े और हिंदुस्तान और देश का नाम रोशन किया। और एक ऐसा दौर जिस दौर में भारत गुलाम था, आज़ादी के लिए तरस रहा था शायद, उस टाइम पे उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम पूरी टीम की तरफ से, हम सभी लिस्टनर्स की तरफ से उनके इस योगदान के लिए कर्जदार हैं। ये तो कह नहीं सकते कि ऋणी हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और विश करते हैं कि ऐसे लोग हिंदुस्तान में फिर दोबारा आएँ। लेकिन हकीकत ये है कि शायद ऐसे लोगों को पाना या ऐसे लोगों को दोबारा देखना हज़ारों सालों में या कई सौ सालों में एक बार होता है। तो शायद उम्मीद करते हैं, कब होगा ये तो नहीं पता, विश कर सकते हैं। तो विश ऑफ द वीक में आज भीमराव जी अंबेडकर की बात हम आपके साथ कर रहे हैं। और हमारे शो का पहला फीचर जिसमें हम हर वीक किसी न किसी खास व्यक्ति या पर्सनालिटी की बात करते हैं। वापस आ रहे हैं हम आपके पास अपने दूसरे सेगमेंट तेरी मेरी बात, जिसमें आज बात चल रही है साइंस ऑफ अनफेथफुल पार्टनर्स। और अनफेथफुल पार्टनर्स जो होते हैं उनके कौन कौन से साइंस हो सकते हैं, कौन कौन सी बातें हो सकती हैं जिनसे आपको पता चले कि जो पार्टनर आपका है वो आपके साथ है भी कि नहीं, जिसके साथ आप ज़िंदगी बिताने की बातें सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, वो आपके साथ किस हद तक फेथफुल हैं। इसको जानना, समझना, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।
क्योंकि अगर आप वन साइडेड होंगे और रिलेशन वन साइडेड होगा तो जो डेडिकेटेड ज़्यादा होता है अल्टीमेटली उसको सफ़र करना पड़ता है। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं कि जो ऐसे पार्टनर होंगे जो अनफेथफुल होंगे आपके लिए, उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा और जो उनका पास्ट होगा। हालांकि पास्ट हर इंसान का होता है, लेकिन ईमानदारी की बात ये होती है कि जो अपने पार्टनर्स के लिए फेथफुल होते हैं और ट्रू होते हैं, इनफैक्ट वो अपने पास्ट की परवाह किए बिना अपने प्रेजेंट में जो पार्टनर है उसको अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता देते हैं। उन्होंने कभी चीट किया या उनको किसी ने चीट किया या कोई भी कई बार हमसे गलतियां भी हो जाती हैं तो वो अपनी गलतियां भी आपको शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोग इस तरह की बातें आपको नहीं बताते हैं और कई बार वो आप बातें या उनकी जो लाइफ की ट्रेजेडी कह लें या जो भी उनके जीवन में घटित हुआ हो वो आपको अक्सर दूसरों से सुनने को मिलता हो, और जब आप उनको कन्फ्रंट करते हो तो वो आपको बताते हैं कि लाइफ में ऐसा हुआ था। तो आपको सजग रहना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा ऐसे पार्टनर से जो अपनी लाइफ में हुई चीज़ों के बारे में कभी आपके साथ डिस्कस नहीं करते, उन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करते और छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा आपको अगर अपने पार्टनर की बातों को ऑब्जर्व करना है और उनको आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक दो चीज़ें और भी मिल सकती हैं। रिलेशन में जब आप होते हैं तो आप केयर करते हैं और सब कुछ आप बहुत नेचुरली वे में करते हैं। आप एक दूसरे के लिए डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, डिवोशन के साथ काम करते हैं। लेकिन जो पार्टनर्स आपके अनफेथफुल होंगे, जो आपके लिए लॉयल नहीं होंगे, वो आपके रिलेशन को एक टास्क की तरह रहेंगे। मतलब कहते हैं ना कि हमने लाइफ में कोई टास्क ले लिया या कोई काम ले लिया और एक काम है जिसको पूरा करना है या सिर्फ कैरी करना है, उसके लिए आपके पास फीलिंग नहीं होंगी, उस काम के लिए आप जुड़ाव महसूस नहीं करेगा वो बंदा। वो एक आपके रिलेशन को एक टास्क की तरह पूरा करेगा। सपोज करें कि कोई स्पेशल ओकेजन है तो वो विश करने के लिए आपको विश करेगा, वो फील नहीं करेगा। आपके लिए कुछ करना होगा करेगा, लेकिन वो इस तरीके से करेगा कि शायद उसका जुड़ाव उसमें ना हो, उसमें फीलिंग ना हो, लेकिन वो सिर्फ एक टास्क की तरह उसको पूरा करेगा। तो जो भी लाइफ में आपके हैं तो आप देखें कि आपके रिलेशन को वो रिलेशन समझते हैं या फिर एक टास्क की तरह पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और हैं बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले बारी एक प्यारे से गाने की। इस गाने को सुने और एंजॉय करें। हम वापस आएंगे आपके पास आखिरी बार अपने शो में और कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट और शेयर कर सकें। चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों
कितना तड़पे हैं, सावन भी कितने तुझ बिन बरसे हैं। जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही। सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बाहों में तेरी अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा से जरा अमीर होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सेगमेंट तेरी मेरी बात, आज का मौजू साइंस ऑफ अनफेथफुल पार्टनर। इसमें मैं आपको लगभग 4 रीज़न बता चुका हूँ या 4 साइन बता चुका हूँ। मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट 2 साइन और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से इनके साथ ही मैं कंक्लूड भी करूँगा। 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं यहाँ से, उनमें से एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट या सेकेंड लास्ट पॉइंट और आज के शो का, वो है आपके पार्टनर जो इस तरीके से होंगे जो हमने ऊपर मेंशन किया या अनफेथफुल होंगे आपके लिए, वो आपके साथ रहते हुए भी आपके दोस्तों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ फ्लर्ट करते होंगे। ये आपने ज़रूर नोट किया होगा। कई बार हंसी मजाक चलता है, लेकिन ये अक्सर जब होने लगे या आपको पता चले, मेरे ख्याल से हम इतना ज़रूर समझ सकते हैं कि जब इस तरह की कोई चीज़ होती है कि नहीं होती, तो वो फेथफुल है या अनफेथफुल है, ये आपको पता चल जाता होगा। और जब भी आपको ये समझ में आने लगे कि आपका पार्टनर आपके साथ, आपके फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या बाहर कुछ लोगों से फ्लर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको समझ आना चाहिए कि शायद कुछ समस्या है, यानी कि इस रिलेशन में कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके साथ साथ जब भी आप अपने रिलेशन को चेक करें, जब भी आप उसको समझने की कोशिश करें, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी नोट करनी चाहिए मेरे ख्याल से। वो है कि जब भी आप अपने रिलेशन में होते हैं, तो वो रिलेशन आपका कहाँ जा रहा है या किस तरीके से उसका सोशलाइजेशन है, वो आपको शायद समझना पड़ता है। क्योंकि जो पार्टनर आपका फेथफुल नहीं होगा, वो कभी भी आपको अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्कल में एक्सेप्ट नहीं करेगा, कहीं पर भी आपको पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो जब भी किसी से आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, तो अपना दोस्त या दूर का कज़न या कुछ भी, आपको पता है कि जब लोग आपको आपकी रियलिटी या अपने रिलेशन की रियलिटी दूसरों के साथ शेयर नहीं करते,
तो वो किस तरीके से बातें करते हैं और किस तरीके से वो बिहेव करते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं उनको किस तरह से डील करना होता है। तो वो आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं तो अलग तरीके से कराते हैं जिसको शायद आप कभी भी कंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इस तरह के जो आपके पार्टनर्स होंगे वो आपके लिए कभी भी ट्रू पार्टनर्स नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। मेरे पास और क्या है वो मैं ज़रूर देख के बता लेता हूँ आपको कि हमें आपके साथ और कुछ शेयर कर सकते हैं क्या। बिल्कुल, हमारे पास एक कॉल थी जो हमसे आवाज़ शुरू में आ रही थी, वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी नेटवर्क इशू से। अब दोबारा से हमारे साथ हमारे पार्टिसिपेंट हैं और वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, ओके, तो शायद नेटवर्क का इशू है जिसकी वजह से बात नहीं हो पा रही है अभी भी। ओके, कभी कभी इस तरह के इशू भी आ जाते हैं जब नेटवर्क हमारा साथ नहीं देता है और आप बात नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, बहरहाल आज का शो इतना ही और डिस्कशन भी उम्मीद है इतना ही, और उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा जो भी हमने आपके साथ पॉइंट शेयर किए, और उम्मीद कि ये जो बातें हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं तो अगर आप अपने पार्टनर को ऑब्जर्व करें, आइडेंटिफाई करें तो आप उनको ज़रूर शेयर कर पाएंगे। बहरहाल अगर आपने आज का शो हमारा सुन लिया है तो ठीक है, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते थे और नहीं कह पाए तो हमारे YouTube चैनल पे आप आ सकते हैं। दिल से दिल तक को सर्च करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जब आपके पास वक्त हो उस टाइम पे आके आप अपने व्यूज़ हमारे साथ कमेंट के रूप में शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और ख़ास तो बात ये कि जब भी आपके पास टाइम हो तब आप YouTube पे आ सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। अब बारी आज के मैसेज की। तो माय मैसेज में सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना का जो इशू है वो फिर से 4th वेव आई है और उसमें हालात बहुत ख़राब हैं, यानी कि बद से बदतर हो गए हैं, जिसकी वजह से शायद परिस्थितियाँ पहले से कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई हैं। कोशिश करें जो सख्ती आपके लिए बरती जा रही है, या यूँ कहें कि जो रूल एंड रेगुलेशन आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं उनको आप फॉलो करें, उनको आप आगे बढ़ाएं, उनको आप संभालने की कोशिश करें, और ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल भी बाहर ना जाएं, और लगातार हाथ धोएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर पालन करें। तो ये बहरहाल यही मैसेज, और पूरे 1 साल से आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी जब तक हम ये जंग जीत ना जाएं तब तक हम इसे रिपीट करते रहेंगे ताकि हम इसको फॉलो भी करते रहें। बहरहाल आज का शो इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट थर्सडे को जो मेरा ठीक 10 बजे। टिल देन कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी लिसनिंग। साथ छोड़ा तूने और मुझ में कमी निकाल दिया, सारी गलती मेरे ऊपर तूने सैया डाल दिया। साथ छोड़ा तूने और मुझ में कमी निकाल दिया, सारी गलती मेरे ऊपर तूने सैया डाल
कुछ अच्छा, मैं करूँ तो गंदी हूँ। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह। तेरे खातिर ओ मेरे राजा, क्या क्या मैंने किया नहीं, तू तो निकला बड़ा मतलबी, शक भी होने दिया नहीं। तेरे खातिर ओ मेरे राजा, क्या क्या मैंने किया नहीं, तू तो निकला बड़ा मतलबी, शक भी होने दिया नहीं। असली चेहरा देख ले तेरा, अब न प्यार में अंधी हूँ। तू करे तो सब कुछ अच्छा, मैं करूँ तो गंदी हूँ। अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह, अरे वाह। टूट गए सब सपने तेरे, मैं न जो बर्बाद हुई, खुश हूँ आगे खुश भी रहूंगी, तुझसे जो आजाद हुई। जलन हो रही है तो चलो ना। टूट गए सब सपने तेरे, मैं न जो बर्बाद हुई, खुश हूँ आगे खुश भी रहूंगी, तुझसे जो आजाद हुई। तूने तो समझा था तेरे माया जाल में बंधी हूँ। तू करे तो सब कुछ अच्छा, मैं करूँ तो गंदी